हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज अपन स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है लैपलास ट्रांसफॉर्म। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इजी चैप्टर है। अगर हमारा अप्रोच अच्छा रहेगा, हमारी बेसिक्स अच्छी रहेगी बेटा, तो इस चैप्टर में आप पूरे मार्क्स गेन कर सकते हो। एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। आपको थोड़ा सा बस क्या करना पड़ेगा बेटा, बेसिक में मेहनत करना पड़ेगा। चलिए, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो इस वीडियोस को देख रहे होंगे, वो डिप्लोमा करके अभी आए होंगे बीटेक करने के लिए, तो उनको मैथमेटिक्स 3 पढ़ना पड़ रहा होगा। तो मैं उन सभी बच्चों को ये बोलूंगा बेटा कि अभी आप इस वीडियो को छोड़िए, आप इससे पहले प्लेलिस्ट में जाइए। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन के मैंने कुछ वीडियोस बना के रखे हैं, आप उनको पढ़िए। और ऐसे बच्चे एज अ रिकॉल भी आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ सकते हो, सिर्फ 4 लेक्चर से बेटा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आप कहीं भी बेसिक्स में फंसे। ठीक है, चलिए। तो भाई लैपलास ट्रांसफॉर्म, इसमें अपन को 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं। इसके 2 चैप्टर्स हैं बेटा। इसको अपन अगर क्लासिफाई करें तो एक है आपका लैपलास ट्रांसफॉर्म, जो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, और दूसरा जो बेटा इसका हिस्सा है वो है लैपलास इनवर्स। ठीक है, चलिए। तो एक बात आप समझ लो कि यहां पर जो टॉपिक्स हैं बेटा, वो आपस में कनेक्टेड है। अगर आप पहले क्लास को अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आप दूसरा नहीं कर पाओगे, और दूसरा नहीं पढ़ोगे तो तीसरा नहीं कर पाओगे। चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, इसलिए आपको सारे क्लासेस को बहुत अच्छे से अटेंड करना होगा। देन आपके एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस आएंगे बेटा, वो कर पाओगे। इवन मैं आपको गेट एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस भी यहां पर करवाऊंगा। ठीक है, चलिए। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं बेटा लैपलास ट्रांसफॉर्म, जिसमें आज पहला क्लास हम लोगों का होगा। हम लोग यहां पर आज फॉर्मूले स्टडी करेंगे इसके, एंड यहां पर अपन लैपलास का इंट्रोडक्शन भी लेंगे कि एक्चुअली में लैपलास ट्रांसफॉर्म होता क्या है, एंड ऑल दिस थिंग, इसका यूज कहां पर है, कौन से ब्रांचेस को ज्यादा यूज होता है इसका। दूसरा जो बेटा हमारा क्लास होगा वो होगा इसके फर्स्ट शिफ्टिंग को लेकर। ठीक है, ये इसका क्या है बेटा, एक प्रॉपर्टी है फर्स्ट शिफ्टिंग। फिर हम लोग इसके बाद के टॉपिक को पढ़ेंगे, वो है आपका मल्टीप्लीकेशन बाय टी का पावर n। ठीक है, फिर इसके बाद जब मैं जो टॉपिक स्टार्ट करूंगा वहां पे डिटेल से बात करूंगा। अभी अगर मैं डिटेल में बात करूंगा बेटा तो फिर आप कंफ्यूज हो गए। चलिए, उसके बाद अपन को पढ़ना है डिवीजन बाय टी का पावर n, और जो लास्ट जो टॉपिक होगा बेटा वो क्या होगा, इसके मिक्सअप क्वेश्चंस होंगे। और ये जो मिक्सअप क्वेश्चन है बेटा, यही आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में क्यों ना हो। देखो, अप्रोच हमारा सही होना चाहिए। बेसिकली पता है टीचर्स क्या करते हैं, मैंने जो पर्सनली फील करा, इसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज बच्चों को लिखवा देते हैं। देखो यार, लैपलास, अगर आपको लैपलास से प्यार ना हुआ ना, तो आप लैपलास के क्वेश्चंस भी नहीं बना पाओगे। तो इससे थोड़ा सा प्यार करोगे ना, मैं आपको गारंटी देता हूं गेट एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन भी आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, और इसी मिक्सअप क्वेश्चन से आपके गेट के क्वेश्चंस भी आते हैं। और मैंने क्या बोला, यूनिवर्सिटी में आप इंडिया का कोई भी यूनिवर्सिटी उठा लो, आप वहां के क्वेश्चंस कर पाओगे। और इवन मैंने क्या बोला, गेट तक के क्वेश्चंस भी आप कर पाओगे। चलिए, तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं लैपलास ट्रांसफॉर्म। इसमें अपन को ये टॉपिक्स पढ़ने, जब हम लोग लैपलास इनवर्स स्टार्ट करेंगे तो मैं फिर उसके टॉपिक्स आपको लिखवा दूंगा। ठीक है बेटा, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो अब बात करते हैं लैपलास ट्रांसफॉर्म के बारे में। देखिए, एक बेसिक सी बात आप समझिएगा, जैसे कि ऑपरेशन होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, उसी तरीके से आप मानो कि लैपलास भी क्या है, एक ऑपरेशन है। ठीक है, जैसे कि हम लोग बेटा बचपन से क्या सीखते आए थे, हम लोगों ने बचपन में सीखा था प्लस, फिर माइनस, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड। आप बोलोगे सर पहले हमने माइनस सीखा था चले, ये हमने बचपन में सीखा था। एक ऑपरेशन आज आप और सीखो, और उस ऑपरेशन को हम लोग डिनोट करते हैं एल से, जिसको बोलते हैं लैपलास ट्रांसफॉर्म। ये जो टर्म है बेटा लैपलास ट्रांसफॉर्म, ये आप जो ईसी ब्रांच में हो या डबल इलेक्ट्रिकल ब्रांच में हो बेटा, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये जो ऑपरेशन है ना लैपलास ट्रांसफॉर्म का,
ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि जो भी सिग्नल्स होते हैं ना बेटा, वो एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में इसी लैपलास ट्रांसफॉर्म के हेल्प से क्या होते हैं बेटा, कन्वर्ट होते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, अगर आपका ब्रांच ईसी है और इलेक्ट्रिकल है तो आपको लैपलास ट्रांसफॉर्म बहुत अच्छे से आना चाहिए। और भी ब्रांचेस में इसका यूज है मेरे प्यारे बच्चों, एंड इवन गेट एग्जामिनेशन में भी लैपलास से क्वेश्चन पूछा जाता है, एंड बहुत इजी होता है वो। ठीक है, चलिए अब आप बोलेगा सर प्लस तो हो गया, माइनस हो गया, ये लैपलास करता क्या है? बेटा लैपलास एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट करता है, ये बेसिकली काम है किसका, लैपलास का। देखिए जैसे मान लो मेरे प्यारे बच्चों कि ft इज अ फंक्शन ऑफ t, ft इज अ फंक्शन ऑफ t, एक हमारे पास फंक्शन ऑफ t है। ठीक है बेटा, अगर हम लोग इस फंक्शन ऑफ t में, अगर इस फंक्शन ऑफ t में हम लोग लैपलास लगा दें, क्या लगा दें बेटा, लैपलास लगा दें, तो ये इसको बदल देगा फंक्शन ऑफ s में। ये बात आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई फंक्शन ऑफ t है और हम लोग उसमें क्या करते हैं, लैपलास लगाते हैं बेटा, तो ये लैपलास क्या करेगा, इस फंक्शन ऑफ t को कन्वर्ट कर देगा फंक्शन ऑफ s में। अब बोलो सर ऐसा क्या हो रहा है सर, लैपलास ऐसा क्या कर रहा है फंक्शन ऑफ t के साथ जो इसे फंक्शन ऑफ s में कन्वर्ट कर दे रहा है? भाई जाहिर सी बात है, आप पूछोगे कि सर ऐसा क्या हो रहा है। हाँ, आपके बोलने से हम क्यों मानेंगे, आप बताओ हमें, हमने पैसे दिए, फिलहाल डेमो क्लास है, पैसे नहीं दिए, फिर भी आप जानो। ठीक है, तो बेटा लैपलास में क्या होता है, बेसिकली लैपलास लगाने का मतलब है कि हम लोग इसके साथ पता है क्या ऑपरेशन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, जीरो से लेकर टी, सॉरी जीरो से लेकर इंफिनिटी, टी जीरो से लेकर इंफिनिटी ई का पावर माइनस एस टी फंक्शन ऑफ टी डी टी। बेसिकली लैपलास का मतलब होता है ये ऑपरेशन क्या कर रहे हैं हम लोग, परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, देख लो, जीरो से लेकर इंफिनिटी इंटीग्रेशन ई का पावर माइनस एस टी फंक्शन ऑफ टी डी टी। लैपलास का मतलब ये हुआ कि हम इस फंक्शन ऑफ टी में ये पूरी चीजें कर रहे हैं, तब जाके ये किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, फंक्शन ऑफ एस में। अब इसे आप देखकर डरोगे कि सर यार ये क्या है, खतरनाक टाइप का दिख रहा है ना। तो बेटा ये इसी से क्या होता है, इसी ऑपरेशन से ये फंक्शन ऑफ एस में कन्वर्ट होता है। लेकिन थैंक गॉड बोलो कि अपन को इस तरीके से नहीं करना है, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज हैं जो आपको ध्यान होना चाहिए, तभी जाके आप क्या कर पाओगे, उसे कर पाओगे। और अगर आपको नोट करना है बेटा, तो ये जो क्वेश्चन था ये गेट 2016 में मैकेनिकल ब्रांच में पूछा था, जब मैंने अपना गेट का एग्जाम दिया था तब। ठीक है, कि लैपलास में ऐसा क्या होता है कि फंक्शन ऑफ टी आपका फंक्शन ऑफ एस में बदल जाता है। तो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन जीरो से लेकर इंफिनिटी ई का पावर माइनस एस टी फंक्शन ऑफ टी डी टी। ठीक है, चलिए तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है, मैं एकदम मिनिमम फॉर्मूला लिखवाऊंगा। ठीक है, क्योंकि टीचर्स क्या करते हैं ना बेटा, लैपलास के लिए इतने सारे फॉर्मूले लिखवा देते हैं कि बच्चा कनेक्ट ही नहीं कर पाता है। मैं कुछ बेसिक फॉर्मूले आपको लिखवाऊंगा और उस फॉर्मूले के साथ अगर आप कनेक्ट कर गए ना, आपसे लैपलास बहुत अच्छे से बनेगा। ठीक है, एकदम बेसिक बेसिक सा फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए ये बात तो क्लियर हो गया कि भैया लैपलास क्या करता है, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट करता है, बेसिकली फंक्शन ऑफ टी को कन्वर्ट कर देता है फंक्शन ऑफ एस। ठीक है बेटा, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, है ना। अपन स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो चलेंगे, बेसिक को लेकर चलेंगे बेटा, क्योंकि मैंने क्या बोला कि अगर आप इसको एक ऑपरेशन की तरह ट्रीट करते हो, प्लस माइनस डिवाइड एंड ऑल दिस थिंग, तो मैं आपको गारंटी देता हूं बेटा कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में आप सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे, एंड अच्छे अच्छे जो आपके कंपटीशन एग्जाम है उसमें भी आप क्वेश्चंस को करने की काबिलियत रखेंगे। चलिए, तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको याद करना है बेटा। आज बेसिकली मैं फॉर्मूला ही करवाऊंगा और फॉर्मूले के आधार पर कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, और मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप जब अगले क्लास में आए तो आपको सारे फॉर्मूलेज, एटलीस्ट कम से कम आधे फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए तो जो सबसे पहला फॉर्मूला है बेटा वो है लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन, ये होता है 1/s। ठीक है बेटा, अगर आप 1 का लैपलास निकालते हैं तो वो क्या होता है, 1/s होता है। ठीक है, दूसरा जो फॉर्मूला है बेटा वो है लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ t का पावर n, ये होता है आपका n फैक्टोरियल s का पावर n+1। ठीक है,
और ये कब? व्हेन n इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, फ्रैक्शन के लिए क्या होता है बेटा? फॉर्मूला बदल जाता है। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला आप नोट कर लो, वैसे उतना वो यूज नहीं होता, फिर भी लिख लो। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी का पावर n, ठीक है, ये हो जाता है गामा n+1 अपॉन s का पावर n+1। ठीक है, ये कब यूज होता है बेटा? जब n क्या होता है हमारा? फ्रैक्शन में होता है। ठीक है, चलिए, वैसे ये कम यूज होता है लेकिन फिर भी आप नोट कर लो। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा वो है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन at। क्या होता है बेटा? ये होता है a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, पांचवा जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos at विच इज इक्वल्स टू s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, चलिए, ये छठा सातवां में लिखवा दे रहा हूं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक at, पूरा फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, बस यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos हाइपरबोलिक at का जो फॉर्मूला होता है वो होता है s अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो बेटा मेरा ये कोशिश है कि 7 फॉर्मूले के आधार पर मैं आपको पूरा लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा दूं। होते हैं इसके अलावा और भी फॉर्मूलेज हैं बेटा, लेकिन अगर फॉर्मूलेज ही याद करते रहोगे तो फिर काम कैसे चलेगा? मैं चाहता हूं कि आप कनेक्ट करो लैप्लास के साथ, फॉर्मूलेज आप खुद से बना पाओगे और कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। अगर आप फॉर्मूले बेस पे जाते हैं, फॉर्मूला अगर मिस हो गया, आप भूल गए, तो आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। तो लेकिन मेरा यह कोशिश है कि बेसिकली ये जो मैंने 7 फॉर्मूले लिखवाए, इस फॉर्मूले के आधार पर मैं आपको पूरा लैप्लास ट्रांसफॉर्म खत्म करवा दूंगा। ठीक है, चलिए, क्या है बेटा फॉर्मूला? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन s, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t का पावर n फैक्टोरियल s का पावर n+1। ठीक है, ये कब? जब n आपका एक नेचुरल नंबर रहेगा, 1 2 3 4। ठीक है, या तो नेचुरल की जगह पे रियल नंबर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रहने दो, कुछ भी चलेगा। और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t का पावर n गामा n+1 अपॉन n+1, ये कब? जब n क्या होगा? आपका फ्रैक्शन होगा। तो ये एक्सेप्शन केस है। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये सबसे ज्यादा यूज होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म साइन at। ठीक है, a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। लैप्लास ट्रांसफॉर्म cos at s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। लैप्लास ट्रांसफॉर्म साइन हाइपरबोलिक at, सेम टू सेम फॉर्मूला, बस यहां प्लस है तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? माइनस हो जाएगा। लैप्लास ट्रांसफॉर्म cos हाइपरबोलिक at s अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलिए, तो आप यहां पर देख सकते हो बेटा कि यहां पर सारे जो लेफ्ट हैंड साइड वाले हैं ये t का फंक्शन है, लेकिन लैप्लास लगने के बाद सब किसका फंक्शन हो गया? s का फंक्शन हो गया। देख लो, सब किसका फंक्शन हो गया बेटा? आपका s का फंक्शन हो गया। और फंक्शन रीड करना मैंने आपको बताया था कहां पर? जब मैंने आपको पढ़ाया था डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलिए एक बार रिकॉल करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म जनरली एक ऑपरेशन है जो हमें फंक्शंस को कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। तो मैंने अभी आपको जो एग्जांपल लिया कि फंक्शन ऑफ टी में अगर हम लोग लैप्लास लगाते हैं तो वो फंक्शन ऑफ एस में बदल जाता है। उसके पीछे क्या रीजन था वो भी मैंने आपको बताया कि कौन सा ऑपरेशन वहां पे लगता है जो वो फंक्शन ऑफ एस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, तभी जाके आप लैप्लास के क्वेश्चंस कर पाएंगे। और ये आपका क्या है बेटा? बेसिक फॉर्मूलेज हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं उनको करते हैं, ताकि फॉर्मूले के साथ थोड़ा सा हम लोग रिलेट कर पाए, थोड़ा सा दोस्ती कर पाए। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए प्यारा बच्चा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नोट बच्चा, बॉडी नो एट। तो चलिए माय डियर फ्रेंड, अब करते हैं हम लोग फॉर्मूले से दोस्ती, क्योंकि जब हम लोग फॉर्मूले से दोस्ती करेंगे तब जाके हमें आगे मजा आएगा। ठीक है, चलिए तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं, एकदम बच्चे वाले। ठीक है, एकदम आप समझिएगा यहां पर। जैसे कि मैं पहला क्वेश्चन करता हूं कि मुझे निकालना है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 5t। ठीक है, चलिए हमें क्या करना है बेटा? फाइंड आउट करना है। तो देखो बेटा, आप सभी को पता है, चलो फिर से इसको मैं लिख देता हूं, आपको निकालना है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 5t। ठीक है, देखो बेटा आप सभी को पता है ना, आप वहां पे चीट भी कर सकते हो। क्या चीट कर सकते हो बेटा? देखो, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन
AT क्या होता है बेटा, A/S² प्लस A², यही होता है फॉर्मूला। तो आप यहां पर देखो बेटा कि A की जगह पर क्या है, 5 है, तो जाहिर सी बात है जब A की जगह पर 5 है तो इसके आंसर में राइट हैंड साइड में A की जगह पर क्या आएगा बेटा, 5 आएगा। तो जब हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 5t निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5/S² प्लस 5 का होल स्क्वायर। मतलब जहां जहां पर A है मेरे प्यारे बच्चों, वहां वहां पर क्या हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा, क्योंकि देखो A की जगह पर क्या है बेटा, आपका 5 है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ओमेगा t, ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको देखो फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला पता है बेटा, कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन AT क्या होता है। देखो 10 बार लिखने की जरूरत पड़े, अभी आप 10 बार लिखो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि फॉर्मूले आपके दिमाग में एकदम बैठ जाने चाहिए बेटा, ठीक है, क्योंकि आगे के टॉपिक्स में मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा बच्चा कहीं पर भी आके फंसे। ठीक है, चलिए तो आप देखो बेटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, A/S² प्लस A²। अब देखो यहां पर A की जगह पर कौन है बेटा, ओमेगा है, तो जाहिर सी बात है जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो A की जगह पर क्या हो जाएगा, ओमेगा, तो ओमेगा/S² प्लस ओमेगा²। एंड दिस इज द क्वेश्चन ऑफ गेट 2019 फॉर 1 मार्क्स। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता, आप बड़ा हीरो बन रहे हो। भैया गेट के क्वेश्चन मैंने सॉल्व करे पिछले 30 सालों के, जो गेट एग्जामिनेशन में पूछा गया, इसलिए मुझे ध्यान है कि लगभग कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। अगर साल नहीं आता तो ये पता है कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया है। ठीक है बेटा, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि आपको बोल दे कि भैया लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 9t निकालिए। ठीक है, आप बोलोगे सर एकदम निकाल सकते हैं। देखो बेटा कैसे, क्योंकि अपन को फॉर्मूला पता है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन AT क्या होता है बेटा, A/S² प्लस A²। तो देखो सेम टू सेम उसी फॉर्मेट में, बस A की जगह पर क्या है बेटा, A की जगह पर 9 है, तो जब हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे तो यहां पर A की जगह पर क्या आ जाएगा, 9, तो ये हो जाएगा 9/S² प्लस 9²। आ गया आंसर। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी बात पे। अब आपको बोल दे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन α t निकालो। ठीक है, अब आपको देखो यार बेसिक फॉर्मूला पता है, ठीक है, इसमें नहीं रोना है। आपको पता है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन AT क्या होता है, A/S² प्लस A²। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप यहां पर देख सकते हो कि A की जगह पर क्या है, A की जगह पर अल्फा है, तो ये हो जाएगा यहां पर भी फॉर्मूले में α/AS² प्लस α²। ठीक है, तो बेटा देखो मैंने यहां पर 4 बार लिखा है, तो मैं भी आपसे चाहूंगा कि आप 4 बार लिखो, क्योंकि ये जो बेसिक फॉर्मूले हैं ये अगर आपको याद हो गए ना, आगे के टॉपिक्स में फिर इन सब में नहीं उलझेंगे अपन, क्योंकि अगर फॉर्मूले में ही उलझे रहेंगे तो फिर आगे के टॉपिक्स कैसे करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए फटाफट वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, है ना, आगे अभी और भी क्वेश्चंस करते हैं। घबराओ मत, लैप्लास मेरा फेवरेट है, लैप्लास हो गया, वेक्टर हो गया, ठीक है, और यहां पर मैं जिस तरीके से पढ़ाता हूं उस तरीके से आप पूरे YouTube में छान लो, कोई भी आपको पढ़ाता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि ये जो चैप्टर्स ये मैंने खुद से पढ़े बेटा, अपना दिमाग लगा लगा के कैसे चीजों को मैं इजी कर पाऊं। तो एक बात ये पता चला कि नहीं यार, अगर मेरे बच्चे को फॉर्मूलेज याद है ना तो फिर मैं उससे ऑपरेशंस करवा सकता हूं, इसलिए मैं फॉर्मूले पे जोर दे रहा हूं, क्योंकि जब फॉर्मूला याद रहेगा तो मैं आपको उसमें इंटीग्रेशन हो जाए, चाहे वो डिफरेंशिएशन हो जाए, वो मैं करवा पाऊंगा। अगर फॉर्मूले याद नहीं रहेंगे तो भाई मैं क्या करवाऊंगा। चलिए, जैसे कि आपको क्वेश्चन बोल दे मेरे प्यारे बच्चों कि आप बताओ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 8t, ये आपको खोजना है। तो आप यहां पे चीटिंग करो, देखो मैंने आपके लिए लिखा, ठीक है, कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 8t क्या होता है, S/S² प्लस A²। यहां पर एक बेसिक सा डिफरेंस है, साइन में क्या होता है, ऊपर A आता है, cos में क्या होता है, ऊपर S आता है। ठीक है, देखो CS ब्रांच होता है ना, CS है ना, S ऐसे मत करो, CS ब्रांच, मैं ऐसे इसको याद रखता हूं। ठीक है, देखो जब cos रहेगा तो ऊपर में क्या आएगा, S आएगा, और जब साइन रहेगा तो A आएगा। ठीक है, चलिए तो हमें इसका फॉर्मूला तो भाई पता है एकदम, देखो
एकदम प्लस माइनस की तरह सिखा रहा हूं, बच्चों की तरह तुम सीख जाओ भैया, मैं बता रहा हूं। अगर प्लस माइनस की तरह इसको सीख जाओगे, जिंदगी सफल हो जाएगा, पास हो जाओगे, जिंदगी भर नाम लोगे मेरा कि ये पैसा लूटा था हमसे। जाहिर सी बात है भाई। चलिए, तो बेटा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी क्या होता है? ये होता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखो ए की जगह पर कौन है बेटा? ए की जगह पर 8 है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 8, सॉरी 8 कैसे, ए की जगह पर क्या है? 8 है, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए की जगह पर क्या है बेटा? 8, तो ये आपका 8 स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा। देख लो, सिर्फ यहां पर एक जगह पर 8 आएगा, ठीक है, बाकी दोनों जगह पर क्या है बेटा? एस है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखो। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 3t आपको मान के चलो निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा? फॉर्मूला ये होता है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी क्या होता है? एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो आप इन दोनों को कंपेयर करो। आप देखो ए की जगह पर क्या है बेटा? ए की जगह पर क्या है? 3 है। ठीक है, तो अब क्या लिख सकते हो आप? फिर देखो मैं गलती लिख रहा हूं ना, बार बार गलती लिख रहा हूं, बताओ कितनी बड़ी गलती हो रही है। एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है बेटा, क्योंकि देख लो एस की जगह पर एस स्क्वायर की जगह पर एस स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह पर क्या हो गया? आपका 3 स्क्वायर हो गया। तो हमने अभी क्या करा बेटा? प्रैक्टिस करा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा मैच्योर हो चुका है, हम लोग डायरेक्ट आंसर देंगे। देखोगे जादू? चलो अब देखो, अब हम लोग जादू दिखाते हैं। अब ऐसे आपको किसी ने क्वेश्चन फेंका, लो ए भाई चल बता साइन 2t का लैप्लास क्या होगा? आप सीधे लिखोगे 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। क्यों? क्योंकि a अपॉन ए एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर आपको कोई बोल दे कि भाई लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 2t बता, तो तू डायरेक्ट लिख पाएगा s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, तो मैं आपसे ये चाहता हूं कि जो बेसिक फॉर्मूलेज है बेटा, उन सब में आप एकदम क्लियर रहो, ताकि जब आगे जब उनमें प्रॉपर्टीज में यूज करूंगा तो आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत ना हो। एक क्वेश्चन और देख लो। ठीक है, तो इससे अपन क्या होंगे? साइन और कॉस को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 90 और एक क्वेश्चन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 90। ठीक है बेटा, तो देखो साइन 80 का क्या होता है? a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहां पर a कौन है बेटा? यहां पर a आपका है 9, तो ये हो जाएगा 9 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। और ये cos 90 है, तो cos 90 का देखो बेटा, cos का फॉर्मूला क्या होता है? cos 80 का s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए की जगह पे क्या है? 9, तो 9 स्क्वायर। ठीक है, चलो मैंने भी थोड़ा बहुत आगे पीछे करा, क्योंकि लैप्लास मैं भी यार मानकर चलो 1 साल के बाद पढ़ा रहा हूं। ठीक है, लेकिन कॉन्फिडेंट आएगा, जिससे आपको कॉन्फिडेंट आ रहा, धीरे धीरे मुझे भी कॉन्फिडेंट आएगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं आएगा। ठीक है, चलिए बेटा, तो ये इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, कॉस हो चाहे साइन हो, ज्यादातर यही यूज होता है बेटा। ठीक है, तो आप इसको नोट करो, फिर अपन बात करते हैं टी के पावर n वाले में। ठीक है, आज एकदम फॉर्मूलेज का पूरा एकदम बेसिक्स क्लियर कर लेना बेटा, क्योंकि फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आगे हम लोग फर्स्ट शिफ्टिंग में जाएंगे या तो फिर मल्टीप्लीकेशन बाय टी के पावर n में जाएंगे, तब ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि अरे यार सर फॉर्मूला क्या होगा, पीछे पलट कर देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, चलो अब आपको बोल दे कि भाई लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी का पावर 4 निकालो। देख लो, ये एक आपका एक नेचुरल नंबर है, यहां पर कोई भी फ्रैक्शन नहीं है, तो आप यहां पर ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। क्या होता है बेटा ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी का पावर n का क्या होता है बेटा? n फैक्टोरियल अपॉन s का पावर n प्लस 1। ये होता है फॉर्मूला। आप दोनों को बेटा क्या करो? कंपेयर करो। देखो n की जगह पर क्या है बेटा? n की जगह पर आपका 4। ठीक है, तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल अपॉन s का पावर 4 प्लस 1। क्योंकि देखो n की जगह पर क्या है बेटा? n की जगह पर 4 है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो n की जगह पर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन s का पावर 5। ठीक है, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 अपॉन s का पावर 5। ये आपका क्या हो गया? आंसर। ठीक है बेटा, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं।
जैसे कि आपको दे दे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी का पावर 6, ये आपको निकालना है। ठीक है, देखो फ्रैक्शन वाला नहीं पूछेगा ये आप मानकर चलो, ठीक है, लेकिन बेसिकली जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तो वो भी मैं करवा दूंगा। फिलहाल अभी मैं नहीं चाहता हूं कि आपको मैं परेशान करूं। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर्मूले सीख रहे हैं बस। ठीक है, आज हम एबीसीडी वाला हिसाब किताब बस बेसिक अपना क्या कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो फॉर्मूला क्या पता है बेटा आपको? फॉर्मूला पता है कि सर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी का पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन s का पावर n प्लस 1। आप दोनों को कंपेयर करो कि हाँ यार ये इस फॉर्मूले पे क्या हो रहा है, फिट बैठ रहा है। आप देखो n की जगह पर क्या है बेटा, n की जगह पर 6 है। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन s का पावर 6 प्लस 1। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन s का पावर n प्लस 1। n की जगह पर क्या है बेटा 6, तो यहां पर भी n की जगह पे 6, n की जगह पे 6। बाकी आप इसको फर्दर ऐसे सॉल्व कर सकते हो, 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, s का पावर 7। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए बेटा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 5t, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, अब ये देख लो कॉस हाइपरबोलिक वाला फंक्शन है यहां पर, तो यहां पर आप गलती से ये वाला फॉर्मूला यूज मत कर देना, वरना बहुत मार पड़ेगा आपको। ठीक है कि नहीं भाई, हम एक्साइटमेंट में यहां पे देखिए कॉस हाइपरबोलिक है तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। देखो दोनों फॉर्मूला लगभग क्या है बेटा आपका सेम, ऐसा कुछ नहीं, मेजर डिफरेंस कुछ नहीं है, बस यहां पर प्लस होता था, यहां पर क्या होता है माइनस होता है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा s अपॉन एस स्क्वायर माइनस a की जगह पर क्या है बेटा 5 स्क्वायर। तो बेसिकली आपको a पहचान में आना चाहिए, क्योंकि जो भी आप राइट हैंड साइड में फंक्शन रखोगे यहां पर ये a के फॉर्म में और t के पावर n में आपको क्या पहचान में आना चाहिए, n पहचान में आना चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए इसको आप नोट कीजिए, फिर अपन बात करते हैं लीनियर प्रॉपर्टी, लेकिन उसकी बात मैं नाम लेके नहीं करूंगा, मैं उस पर क्वेश्चन करवाऊंगा, इसको नोट करवाओ। ठीक है बेटा, फॉर्मूलेज अच्छे से याद करो, फॉर्मूलेज ही हैं जो आपका दिन बनाएंगे, मैं बता रहा हूं। ठीक है, और अगर फॉर्मूलेज अच्छे से याद नहीं करोगे ना तो फिर मैं क्या, फॉर्मूले याद कर लेना भाई, मैं नहीं चाहता हूं आपको फिर लैप्लास में कोई दिक्कत हो। चलिए, जैसे कि अब आप गए अपने दोस्त के पास, फाइंड द लैप्लास, अब वो जान रहा है कि आप सिर्फ बेसिक क्लास पढ़ कर आए हो, अब वो आपके साथ क्या करेगा, चीटिंग करेगा। ठीक है, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म, मतलब आप गए अपने दोस्त के पास, तारीफ कर रहे हैं कि नहीं यार हमें तो लैप्लास बहुत अच्छे से आता, फॉर्मूला हमने बहुत पहला आज के डेट में। बोलेगा चल ठीक है, तू बड़ा होशियार है ना, तो ये बना के दिखा ले। बोलेगा तू ये बना के दिखा, बोलेगा यार सर भाई ये तो हमको सर ने बताया नहीं, सर तो सिर्फ ऐसे सिंपल सिंपल चीजें बता देते। यहाँ पर तो यार यहाँ पे टी का पावर 4 आ गया, साइन 5t आ गया, कॉस 6t आ गया। तो यहाँ पर देखो बेटा रिलेशन क्या है इसका, ये प्लस माइनस में, इसको बोलते हैं लीनियर प्रॉपर्टी से इसको सॉल्व करते हैं। देखो लीनियर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जब आपका 2-3 फंक्शन प्लस माइनस में हो तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है बेटा, आपको क्या करना, सेपरेटली उनका क्या करना, लैप्लास निकाल देना है। इसका मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों कि आपको अगर ये सॉल्व करना है तो आप ऐसे सॉल्व करोगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी का पावर 4 प्लस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 5t माइनस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 6t। ठीक है, चलिए यहां पर जो फॉर्मूला यूज होगा बेटा वो क्या होगा, देखो एक ही साथ 3 चीजें यूज हो जा रही है। ठीक है, एक बात आप ध्यान रखो कि जब भी आपका प्लस माइनस में हो तो आपको क्या करना है, बारी बारी लैप्लास निकालना है, घबराना नहीं है। ठीक है, चलिए भाई, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी का पावर n का फॉर्मूला लगेगा, जो कि होता है आपका n फैक्टोरियल s का पावर n प्लस 1। इस वाले में लगेगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन at का फॉर्मूला, जो कि होता है a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और इस वाले में लगेगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस at का फॉर्मूला, जो कि आपका होता है s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलिए तो यहां पर n की जगह पर कौन है बेटा, 4 है, तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन s का पावर 4 प्लस 1, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन s का पावर n प्लस 1। n की जगह पर क्या है बेटा 4 है, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन
एस का पावर 4+1, प्लस है तो यहाँ पर प्लस। अब देखो बेटा यहाँ पर ए की जगह पर कौन है, 5 है, ठीक है, तो क्या होता है a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए की जगह पर क्या है बेटा 5, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, a की जगह पर 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब यहां पर आ जाइए कहां पर, माइनस में, क्योंकि यहां पर साइन क्या है आपका, माइनस है, ठीक है। तो ये आपका a की जगह पर यहां पर क्या है बेटा 6 है, तो cos 80 का फॉर्मूला क्या होता है, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा आपका s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए तो यहां से अपन को क्या सीखने को मिला कि जब अगर आपका फंक्शन प्लस माइनस में होगा तो आपको घबराना नहीं है, आप क्या करोगे बेटा, बारी बारी क्या करोगे, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालोगे। जैसे हमने यहां पे निकाला ना, इसका अलग निकाला, इसका अलग निकाला, इसका अलग निकाला, जो रिलेशन था उस रिलेशन को उसी के साथ हमने क्या किया बेटा, रहने दिया, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट। एक और क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। चलो फिर एक आध दो टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन करवाएंगे, है ना। तो बेसिकली आज वैसे क्वेश्चंस अपन उठा रहे हैं ताकि आपको, मैं बस ये चाह रहा हूं कि फॉर्मूला याद हो जाए, तब जाके जो हम लोग फर्स्ट शिफ्टिंग सीखेंगे बेटा तो फील कर पाओगे। फॉर्मूलेस को थोड़ा सा आपको यहां पर इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। मैं 10 बार लिख रहा हूं ना, मैं क्या यहां पर नहीं लिख के रखा हूं, मैं लिख के रखा हूं, लेकिन मैं फिर भी 10 बार लिख रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप भी लिखिए ताकि फॉर्मूलेस के साथ आप कनेक्ट कर लो, बाकी हम पे छोड़ दो, ठीक है। चलिए जैसे कि मान लीजिए आपको दे दे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 प्लस कॉस 6t अपॉन 7। अब आप यहां पर भी मुझे बोलोगे अरे सर क्या है यार ये, सर ये तो ऐसा तो हम कैसे करेंगे, तो डिवाइड में आ गया। आप तो तुम मुझे बोलोगे सर ये तो डिवाइड में आ गया, ऐसा तो हम कर ही नहीं पाएंगे। तो बेटा यहां पर क्या है ना कि जो कांस्टेंट है उसको अपन क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। चलो इसमें एक स्टेप परफॉर्म करते हैं, यहां पर कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1/7, बचा क्या, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 प्लस कॉस 6t। हाँ अब आपके चेहरे में स्माइल आएगी, अरे सर आप बढ़िया है। अब ये दोनों किसमें है, प्लस में है, इसका मतलब क्या बेटा, इन दोनों का बारी बारी लैप्लास हम लोग निकाल देंगे। मतलब हम लोग क्या करेंगे बेटा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 निकाल देंगे प्लस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 6t निकाल देंगे, ठीक है बेटा। चलिए तो ये हो जाएगा 1/7। 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है बेटा, 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/s, ठीक है। चलो प्लस cos 6t का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए तो अभी तक हमने क्या सीखा, अभी तक हमने सीखा कि भैया लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता क्या है, ठीक है। मैंने क्या बोला, आप इसको प्लस माइनस की तरह ट्रीट करो बेटा, ठीक है। एक ऑपरेशन अपनी जिंदगी में और ऐड करो, और अगर इलेक्ट्रिकल और इसी ब्रांच के हो भैया तो कर ही लो, ठीक है। और ऐसे बच्चे जो चाहते हैं अपना फ्यूचर गेट क्वालिफाई करे, अच्छे अच्छे एग्जाम्स दे बेटा, तो आपका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है वो गेट में कभी कभी 2 मार्क्स का आता है, और 2 मार्क्स बहुत होते हैं गेट एग्जामिनेशंस के लिए, ठीक है। चलिए तो ये क्या बेटा, आपके कुछ बेसिक्स फॉर्मूले थे, उस फॉर्मूलेस के आधार पर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाया, और इस तरीके के जो प्लस माइनस वाले क्वेश्चंस करवाए। अब थोड़ा लीड से हटके 1-2 क्वेश्चन करते हैं, देन क्लास को अपन क्या करेंगे, एंड करेंगे। तो इसको नोट कर लो बेटा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए माय डियर फ्रेंड 2 क्वेश्चन और करते हैं जो हमारे फॉर्मूलेस की रीडिंग एबिलिटी को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करेगा। चलिए तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर आपको निकालना है। आप हमें दोगे भैया पहले गाली कि भैया कुछ फॉर्मेट में तो सर बैठ ही नहीं रहा, आप बड़ा हीरो बन रहे थे, कह रहे यार बड़ा फॉर्मूला याद कर लो, ये कर दोगे वो कर दोगे, पता नहीं क्या क्या कर दोगे। अब क्या करेंगे सर लोग, नहीं अब आप बोलोगे लिए सर आप ये कौन से फॉर्मूले पे बैठा होगे आप लोग, नहीं भाई सही बात है ना भाई, कौन से फॉर्मूले पे बैठा होगा बताओ। तो भैया ऐसा थोड़ी ना कि इंजीनियरिंग से आने से पहले हम लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा। तो बेटा इंजीनियरिंग में आने से पहले जो हमने चीजें पढ़ी उससे क्या करेंगे, इसको सॉर्ट आउट करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये क्या हो जाए, एक सिंपल फॉर्मेट में आ जाए जो हमारे फॉर्मूले पे बैठ जाए। तो क्लास 8 में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, वो था A
प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आपका एक सिंपलेक्स फॉर्म में बन जाएगा, देन हम लोग इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल पाएंगे। चलिए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म, यह आपका हो जाएगा ए स्क्वायर, यह आपका हो जाएगा बी स्क्वायर टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस आपका 2ab, 2 इंटू 1 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है बेटा, हमने क्या किया, इस अंदर वाले फंक्शन को a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ दिया। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो a के जगह पर कौन था 1 और b के जगह पर था टी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, चलिए, तो ये मेरे प्यारे बच्चों 1 का होल स्क्वायर क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, पावर के ऊपर पावर मतलब पावर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा t का पावर 4 और ये आपका हो गया 2t स्क्वायर। अब बोलेंगे सर अब मजा आया, अब हम लोग लैप्लास का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बस ये बोलना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों को, कभी भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिखे जो आपके फॉर्मूले में फिट नहीं बैठ रहा है, तो आप समझ जाना कि वहां पर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने अपन को, चाहे वो क्लास 8 का भी हो सकता है, क्लास 11 का भी हो सकता है, जिसको अपन सॉल्व करके ऐसे वाले फॉर्मूले के फॉर्मेट में ले आएंगे एंड सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बेटा, चलिए, तो देखो ये प्लस में है, अब इसमें क्या करेंगे, बारी बारी लैप्लास लगा देंगे। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t का पावर 4 और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2t स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलिए यहां पे 2 आपका कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा। देखो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 क्या होता है बेटा, 1 अपॉन s, t का पावर 4 का हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन s का पावर 4 प्लस 1, क्योंकि t का पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन s का पावर n प्लस 1। ठीक है, चलो, प्लस मेरे प्यारे बच्चों 2 को बाहर निकाल लिया, तो t स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल अपॉन s का पावर 2 प्लस 1। ठीक है बेटा, यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है, ये वाला, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t का पावर n, n फैक्टोरियल अपॉन s का पावर n प्लस 1। ठीक है, n फैक्टोरियल अपॉन s का पावर n प्लस 1, n फैक्टोरियल अपॉन s का पावर n प्लस 1। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट, है ना। चलो चलिए बेटा, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्या है बेटा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस स्क्वायर t। देखना बहुत ऐसे बच्चे हो ना जिन्होंने ये सोचा होगा कि ये पता क्या, ये है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 2t। मैं कंफर्म बता रहा हूं, क्यों, क्योंकि मैंने भी पहली बार यही सोचा था कि ये cos 2t है, लेकिन ये ऐसा नहीं है बेटा, ये क्या है, cos स्क्वायर t है। अब आप मुझे फिर बोलोगे कि अरे यार सर आपने बस ये 5-6 फॉर्मूले आप हमको बता दिए, है ना, उसमें तो cos स्क्वायर का बताया नहीं, पैसा सर को पूरा चाहिए, बताया कुछ है नहीं। अभी मैंने क्या बताया आपको कि जब आपको लगे कि हाँ फॉर्मूले में फिट नहीं बैठ रहा है बेटा, तो आपको कुछ ऐसा करना है मेरे प्यारे बच्चों जिससे ये फॉर्मूले में फिट हो जाए। जाहिर सी बात है cos स्क्वायर t का मैंने लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपको नहीं बताया, कोई स्टैंडर्ड फॉर्म होता भी नहीं है, लेकिन क्लास 11th में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री। चलिए उसका यहां पर क्या करते हैं बेटा, थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, नहीं यह भी लैप्लास, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा cos 2x का 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। हाँ यही फॉर्मूला है, पढ़ा है ना, बोलोगे सर नहीं भाई पढ़े हो गए यार, क्लास 11th में ही आपको फॉर्मूला आया था कि cos 2x को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। चलो यहां पर क्या करो बेटा, माइनस 1 को आप इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। ठीक है, आप क्या करो बेटा, इस 2 को आप क्या करो क्रॉस में नीचे भेज दो, तो ये हो जाएगा cos 2x प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर x। ठीक है बेटा, चलिए तो cos स्क्वायर t को आप क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर t को आप लिख सकते हैं cos 2t प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, हमने क्या किया, क्लास 11 से एक फॉर्मूले से क्या किया बेटा, cos स्क्वायर x को डिराइव करा, तो पता चला कि हाँ cos स्क्वायर x किसके बराबर होगा,
cos 2x प्लस 1 अपॉन 2 के बराबर होगा। तो हम लोग बेटा ये x के फॉर्म में था, यहां पे इसको t के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लोग cos स्क्वायर t को क्या लिखेंगे बेटा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 2x प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है बेटा, चलिए अब इसका तो आप लैप्लास निकाल सकते हैं ना, फिर बोलोगे नहीं सर नहीं निकाल सकते, 2 यहां डिवाइड में चलिए तो यहां पर क्या करेंगे बेटा, 1/2 को बाहर ले लो, तो बचेगा क्या, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 2x और प्लस 1। तो अब यहां पर क्या कर सकते हैं, बारी बारी लैप्लास निकालेंगे। तो अब यहां पे थोड़ा सा शॉर्टकट मार सकते हैं अपन, cos 2x का लैप्लास क्या हो जाएगा, s अपॉन s स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1 अपॉन s। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो फाइनली हमने क्या सीखा, फाइनली हमने सीखा कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म एक ऑपरेशन की तरह अपन को ट्रीट करना है, मैं आपको बोल रहा हूं करने के लिए। ठीक है बेटा, चलिए ये क्या करता है, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट करता है। एंड मैंने फिर वहां पर क्या किया बेटा, आपको कुछ बेसिक से फॉर्मूले बताए, जहां पर ये जो फॉर्मूले हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ये 2 3 4, सॉरी 1 2 3 और ये आपका कहां गया 4, ये आपके 4 फॉर्मूले जो है बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखवाने के मैं 16-17 फॉर्मूले लिखवा सकता था, लेकिन फॉर्मूला क्लिक नहीं करता। मैं चाहता हूं कि आप क्या करो, पहले बेसिक के साथ रिलेशन बिल्टअप करो, उसके बाद देखो कितना मजा आएगा। बिना फॉर्मूले याद किए आप आराम से क्वेश्चंस को कर पाओगे, एंड आपकी रीडिंग एबिलिटी भी बहुत अच्छी होगी। आप देखकर उसको बहुत आराम से कर पाओगे, इवन वो गेट एग्जाम के क्वेश्चन से क्यों ना हो। चलिए तो अब मैं कुछ आपको होमवर्क देने वाला हूं बेटा। होमवर्क ये रहेगा कि आप इस फॉर्मूलेस को अच्छे से याद कर लीजिए। बहुत मिनिमम फॉर्मूलेस मैंने लिखवाए हैं ताकि आप पे कम प्रेशर पड़े। सीखेंगे ज्यादा, याद रखने वाली चीजें अपन को क्या करनी, कम करनी है। एंड आप अपना नाम यहां पर कमेंट करें ताकि मैं ये जान सकूं कि इस बच्चे ने इस क्लास को पूरा एंड तक क्या क्या देखा है। साथ ही साथ आप अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर करें ताकि वो मैथमेटिक्स 3 के क्लासेस को अच्छे से पढ़ पाए, एंजॉय कर पाए। बेटा भागने वाला काम नहीं, एक एक चीज को मैं सिखा कर जाऊंगा। ठीक है, चाहे वो डिफरेंशिएशन क्यों ना हो, चाहे वो लैप्लास क्यों ना हो। लैप्लास तो मैंने क्या बोला, इतने अच्छे लेवल तक लेके जाना है कि अपन यूनिवर्सिटी एग्जाम के साथ साथ गेट के भी क्वेश्चंस कर पाए। चलिए अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए बेटा। अब आपसे मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।